उसके बाद में क्या होता है, जब परेशान होकर रजिया सुल्तान से वहाँ के अमीर षड्यंत्रकारी तुर्क सरदार थे जो अमीर थे, तो वहाँ पर अमीर कौन था? कबीर खां, जो रजिया ने किस पद पे दिया था? लाहौर का गवर्नर, इख्तियार बनाया था कबीर खां को रजिया ने। एदगिन को अमीर हाजिब, बार दरबार, शिष्टाचार बनाने वाला अधिकारी होता, और बदायूं का एक इख्तियार भी था। उसके बाद में तीसरा इल्तुनिया, जो भटिंडा का गवर्नर था। तो ये पद किसने दिए थे? रजिया सुल्तान ने इनको दिए थे। उसके बाद में एक पद और दिया था अमीर आखुर, जो जलालुद्दीन याकूत को दिया था, जो अफसाला का प्रधान अधिकारी था। तो ये सबसे करीब था रजिया सुल्तान से। तो इन लोगों ने ही इसका भी विरोध किया था। किसका? अमीर आखुर जो पद था, जो जलालुद्दीन दिया था, जो एबिसिनिया, इसको ये लोग क्या मानते थे? इसको ये गैर तुर्क है। ये नहीं चाहते थे कि ये अमीर आखुर का पद जलालुद्दीन याकूत को मिले, क्योंकि इसका भी विरोध करते थे। और इनका रजिया सुल्तान ने कबीर खां को लाहौर का गवर्नर इख्तियार बनाया, एदगिन को अमीर हाजिब, जो शिष्टाचार वाला अधिकारी होता था, बदायूं का उसने बदायूं का इख्तियार भी बनाया था। उसके बाद में अल्तुनिया को भटिंडा गवर्नर बनाया था। तो ये लोगों ने भी विरोध तो इसका शुरू से चलता रहता था, क्योंकि जो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, तो उस टाइम पे भी विरोध किया था। जो वजीर था मोहम्मद जुनूदी ने भी। उसके बाद में मोहम्मद जुनूदी का वजीर पद था, तो वजीर पद हटाने के बाद में किस वजीर बना दिया था रजिया सुल्तान ने? ख्वाजा मुजबुद्दीन को। किसको? ख्वाजा मुजबुद्दीन को ये वजीर पद मिल गया। उसके बाद में अमीर याकूत पद बनाया रजिया सुल्तान ने जलालुद्दीन याकूत को, जो अफसाला का प्रधान अधिकारी था। और आपका लाहौर गवर्नर इख्तियार किसको बनाया? कबीर खां को रजिया सुल्तान ने। एदगिन को क्या बनाया रजिया सुल्तान ने? अमीर हाजिब, जो शिष्टाचार बनाने वाला अधिकारी होता था। उसके बाद में बदायूं का इख्तियार भी था, गवर्नर भी था ये, ठीक है। और अल्तुनिया को क्या बनाया? भटिंडा का गवर्नर इख्तियार बनाया। तो इन्हीं लोगों ने, ठीक है, इन्हीं लोगों ने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? रजिया सुल्तान के खिलाफ। जो विद्रोह कर दिया, और एक क्वेश्चन ही पूछा था पीछे बनाया, विद्रोह में जो तुर्क सरदार थे कौन कौन थे? कबीर खां, एदगिन और इल्तुनिया, ठीक है। ये षड्यंत्रकारी थे, ये रजिया को हटाना चाहते थे। और उसके बाद में क्या किया उन्होंने कि कबीर खां और अल्तुनिया, ठीक है, इसे उन्होंने क्या किया? कबीर खां अल्तुनिया ने एक साथ विद्रोह करने का योजना बनाई। दोनों ने एक साथ विद्रोह करने की योजना बनाई, परंतु कबीर खान ने विद्रोह पहले चालू किया। कबीर खान ने विद्रोह पहले चालू किया। पहले प्लान क्या था कि कबीर खां और अल्तुनिया एक साथ विद्रोह करेंगे रजिया सुल्तान के खिलाफ। परंतु क्या हुआ कि सबसे पहले विद्रोह किसने चालू कर दिया? कबीर खान ने चालू कर दिया, ठीक है। और कबीर खान ने तो विद्रोह चालू कर दिया, तो इस विद्रोह का रजिया सुल्तान ने इस विद्रोह को असफल बना दिया। किसको? कबीर खान को, जो पहले था। पहले प्लान इनका था कि हम एक साथ रजिया सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र और विद्रोह करेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। और सबसे पहले फिर कबीर खान ने विद्रोह किया। इस विद्रोह किसने दबा दिया? असफल कर दिया रजिया सुल्तान ने, ठीक। और रजिया सुल्तान ने कबीर खान को कहाँ का गवर्नर बनाया था? लाहौर को। तो लाहौर से कहाँ भेज दिया रजिया सुल्तान ने इसको? मुल्तान, ठीक है। लाहौर से कहाँ भेज दिया इसको? मुल्तान भेज दिया। किसको? कबीर खां को। पहले कहाँ था ये? लाहौर था, और लाहौर से कहाँ भेज दिया? मुल्तान, ठीक है। लाहौर से कहाँ भेज दिया? मुल्तान। और ये जो विद्रोह किया था कबीर खान ने, ठीक है, क्योंकि ये लाहौर गवर्नर बनाया था, इख्तियार बनाया था रजिया सुल्तान ने, इसी ने ही विद्रोह कर दिया। और पहले विद्रोह चालू करने के लिए दोनों थे, इल्तुनिया ने और कबीर खान ने एक साथ विद्रोह को प्लान बनाया था। पर सबसे पहले विद्रोह कर लेता है कबीर खान। अब इस कबीर खान को विद्रोह को दबा देती है कौन? रजिया सुल्तान को, असफल विद्रोह कर देती है। और फिर उसके बाद में लाहौर से कहाँ भेज देती है? कबीर खान को मुल्तान भेज देती है। फिर ठीक उसके 15 दिन बाद ही, ठीक 15 दिन बाद अल्तुनिया विद्रोह करता है। किस विद्रोह के? कबीर खान के। फिर 15 दिन बाद ही विद्रोह करता है। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए, जो अल्तुनिया का जो विद्रोह था, इसे दबाने के लिए रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान के साथ में जो अमीर आखुर जलालुद्दीन याकूत, मतलब अफसाला प्रधान अधिकारी था, वो इसके साथ जाता है इस विद्रोह जमाने के लिए। किसके साथ? रजिया सुल्तान के। अब रजिया सुल्तान के साथ जाता है अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए। तो जो अल्तुनिया की सेना होती है वो किसको मार देता है? जलालुद्दीन याकूत की हत्या कर देता है, ठीक है। किसकी सेना? अल्तुनिया की सेना, ठीक है।
क्या करता है, अल्तुनिया की सेना अल्तुनिया की विद्रोह करता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया के साथ याकुत जाता है, जो अल्तुनिया की सेना याकुत की हत्या कर देती है। और याकुत की हत्या करने के बाद में, तो याकुत की हत्या हो जाती है, तो हत्या करने के बाद में क्या होता है, रजिया सुल्तान को वहाँ की सेना मतलब अल्तुनिया की सेना बंदी बना लेती है। और बंदी बनाने के बाद में रजिया सुल्तान को कैद कर देती है। कैद करने के बाद में दिल्ली पहुंचने पर अमीरों ने, ठीक है, जब दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंचकर अमीरों ने जब पता पड़ जाती है कि याकुत की हत्या कर दी, जो आपका आमिर आखुर था अहसाला का प्रधान अधिकारी, और रजिया को कैद कर लिया है। और कैद करने के बाद में उसको बंदी बना लिया है। और बंदी बनाने के बाद में तो दिल्ली खबर पहुंचती है ये, तो दिल्ली खबर पहुंचने के बाद ही वहाँ के जो अमीर हैं, दिल्ली को दिल्ली के जो अमीर लोग हैं, किसको दिल्ली के सिंहासन में बैठा देते हैं, किसको बैठा देते हैं, वो मुइजुद्दीन बहराम शाही को। फिर दिल्ली के किसको बैठा देते हैं, मुइजुद्दीन, ठीक है, किसको बैठा देते हैं, बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा देते हैं दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है, क्योंकि जब ये युद्ध में हार जाती है, उसके बाद में जमालुद्दीन की हत्या हो जाती है, याकुत की हत्या कर देते हैं वहाँ की सेना, दुनिया की सेनापति होते हैं, और रजिया सुल्ताना को बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाकर उसको जेल में डाल देते हैं। जेल में डालने के बाद में जब पता पड़ती है कि रजिया सुल्तान बंदी हो गए, बंदी बना ली है अल्तुनिया के सैनिकों ने, और उसे कैद कर लिया है। कैद करने के बाद में तुरंत ही खबर लग जाती है दिल्ली में। और जो दिल्ली के अमीर होते हैं, वही अमीर चलते आते हैं पीछे से, जो 40 सरदार तुर्कानी चंदगानी के जो अमीर होते हैं वही होते हैं। तो वो क्या करते हैं, दिल्ली पर सिंहासन किसको बैठाते हैं, मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा देते हैं। किसको, मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठाते हैं। इस अवसर पर पदों पर विवरण से जब गद्दी पर बैठा देते हैं तो एक संधि होती है, किसकी, अल्तुनिया की। तो अल्तुनिया को जो पद चाहता था वो पद मिलता नहीं है, किसको, ठीक है, ये अल्तुनिया जो किसको हराता है, रजिया सुल्तान, उसकी सेना किसकी हत्या कर देती है, जलालुद्दीन याकुत की हत्या कर देती है। और इसकी सेना किसको बंदी बना लेती है, रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान को बंदी बनाने के बाद में उसको जेल में डाल देती है। जेल में डालने के बाद में जब दिल्ली में पता पड़ जाती है कि रजिया सुल्तान कैद कर जेल मतलब बंदी बनाकर जेल में डाल दी है और याकुत की हत्या कर दी है, तो तुरंत ही दिल्ली के जो अमीर लोग हैं वो किसको राजगद्दी पर बैठा देते हैं, मुइजुद्दीन बहराम शाह को राजगद्दी पर बैठाते हैं। और बहराम शाह राजगद्दी के बैठाने के बाद में अल्तुनिया को जो पद चाहता था वो पद नहीं मिलता, जिस पद से ये काफी नाराज होता है। और लास्ट में नाराज होने के बाद में ये फिर मिलता किससे, रजिया सुल्ताना से मिलता है। रजिया सुल्ताना से इसमें आपस में इनमें बात होती है, संधि होती है, और रजिया सुल्ताना किससे शादी कर लेती है, अल्तुनिया से शादी कर लेती है। किससे, अल्तुनिया से शादी कर लेती है। तो ये भी है इसमें। जब बंदी बनाने के बाद में रजिया सुल्तान को कैद करके बंदी बना लेता है, तो दिल्ली में पता पड़ जाती है कि रजिया सुल्तान याकुत की हत्या हो गई, रजिया सुल्तान को बंदी बना दिया है अल्तुनिया के सैनिकों ने। तो दिल्ली में पता जाता है, दिल्ली में वहाँ के जो अमीर लोग हैं वो किस गद्दी पर बैठा देते हैं, मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली गद्दी पर बैठा देते हैं। उसके बाद में जो पद वितरण होते हैं, ठीक है, जैसे रजिया सुल्तान ने पद किया था वजीर का, अमीर आखुर का, अमीर हाजिब का, तो क्या होता है कि उन पदों से संतुष्ट नहीं होता है। कौन, अल्तुनिया, क्योंकि अल्तुनिया उन पदों से संतुष्ट नहीं होता है। और जब संतुष्ट नहीं होता, और अल्तुनिया क्या चाहता है कि पद चाहता है अमीर हाजिब, ठीक है, क्योंकि अल्तुनिया पदों के विवरण से असंतुष्ट होता है, अमीर हाजिब पद प्राप्त नहीं होता। किसको,
अल्तुनिया को, क्योंकि अल्तुनिया था भटिंडा का गवर्नर था और उस समय पे अमीर हाजिब कौन था? अमीर हाजिब एदगिन था। कौन था? अमीर हाजिब एदगिन था। और जो अमीर हाजिब क्या होता था? अमीर हाजिब होता था दरबार में शिष्टाचारी अधिकारी होता था, ये उसका पद होता था अमीर हाजिब। और अमीर हाजिब ही चाहता था अल्तुनिया कि मेरे को अमीर हाजिब का पद मिले, पर ये पद नहीं मिलता इसको, किसके? दिल्ली के दरबार में। फिर उसके बाद में क्या होता है कि रजिया सुल्तान को, ये रजिया सुल्तान से मिलता है, वहां से छुटाता है। छुड़ाने के बाद में रजिया से समझौता होता है, और रजिया समझौता होने के बाद में अल्तुनिया तथा रजिया की आपस अल्तुनिया रजिया जो अल्तुनिया और रजिया की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद में क्या होता है कि ये सेना को लेकर दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि रजिया सुल्तान किसे शादी कर लेती है? अल्तुनिया से शादी कर लेती है। समझौता होता है, क्योंकि जब शादी करने के बाद में समझौता ये होता है कि मेरे को अमीर हाजिब का पद मिलना चाहिए और आपको, और ये रजिया कहती है कि दिल्ली पर सिंहासन मेरा होना चाहिए। इसलिए आपस में समझौता होने के बाद में ये आपस में शादी कर लेते हैं। ठीक है, शादी करने के बाद में ये अपनी दोनों सेना दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं, दिल्ली की तरफ ले जाते हैं, और रास्ते में ही दिल्ली की सेना इनको पराजित कर देती है, इनकी सेना को पराजित कर दी है। और दिल्ली की सेना इनकी सेना को पराजित कर देती है। तो पराजित करने के बाद में एक जगह है कैथल के निकट, ठीक है, एक जगह है कि कैथल के निकट रजिया और अल्तुनिया की हत्या कुछ डाकुओं के द्वारा, ठीक है, हत्या कुछ डाकुओं के द्वारा 12 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कर दी गई थी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कोई बहाना था कि डाकू थे, ये भी एक षड्यंत्र रहता है अमीरों का, क्योंकि डाकू के भेष में या वही लोग रहते हैं, तो उनकी हत्या जब ये जाते हैं वहाँ पे दिल्ली की तरफ अपनी सेना को प्रस्थान करते हैं, तो रास्ते में इनकी दिल्ली की सेना पड़ती है। दिल्ली की सेना इनकी सेना को हरा देती है, जिससे कि हराने के बाद में कुछ रास्ते में जगह आती है, वो जगह का नाम है कैथल के निकट। 12 अक्टूबर 1240 ईस्वी को रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर देती है। कुछ डाकू हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में ये जो रजिया सुल्तान शासनकाल है 1236 से 1240 तक रहता है, ये समाप्त हो जाता है। और 1240 के बाद में फिर कौन शासक बनता है दिल्ली का? निजामुद्दीन बहराम शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाकर कुछ इतिहासकारों ने रजिया सुल्तान के बारे में कुछ लिखा है, जो मैं आपको बताता हूँ। रजिया के बारे में वर्णी के अनुसार, ठीक है, रजिया के बारे में कुछ इतिहासकार ने उल्लेख दिया है कि वर्णी के अनुसार, वर्णी ने क्या कहा है रजिया के बारे में कि रजिया को पतन का कारण उसका स्त्री होना बताया है। ये भी बात ठीक है, क्योंकि वर्णी ने कहा है, वर्णी के अनुसार वर्णी ने बोला है कि रजिया का जो पतन का कारण था उसका स्त्री होना बताया है। ठीक है, ये हद तक कुछ ठीक बात है। और उसके बाद में आधुनिक इतिहासकारों ने, क्योंकि ये उस टाइम पे इतिहासकार थे, उन्होंने इसके बारे में बताया कि इसका पतन कारण स्त्री होना। उसके बाद में आधुनिक इतिहासकारों ने क्या बताया कि रजिया के पतन का कारण उसका स्त्री होना नहीं था, बल्कि अमीरों के षड्यंत्र को बताया है। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि ये भी बात ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो अमीर लोग थे वो नहीं चाहते थे कि हम किसी महिला के अधीनता के अंदर काम करें, और उसके बाद में ये नहीं चाहते थे कि हम किसी महिला के अंदर में काम करें। तो यहाँ पे ये परिभाषा ठीक बैठती है, क्योंकि स्त्री होना। उसके बाद में जो षड्यंत्र बनते हैं, तो कौन कौन बनाता षड्यंत्र? जो तुर्क सरदार होते हैं, अमीर और किस तुर्क षड्यंत्र उनके षड्यंत्र बनते हैं। और षड्यंत्र के कारण ही ये भी डेफिनेशन ठीक है, जो आधुनिक इतिहासकार बोलते हैं कि दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि स्त्री भी होना था, ये वर्णी के अनुसार है। उसके बाद में अमीरों के षड्यंत्र के कारण ये नहीं बन पाई, और नहीं इन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया, क्योंकि ये भी आधुनिक इतिहासकार की भी परिभाषा ठीक है। क्योंकि रजिया का क्योंकि उसमें स्त्री भी होना था, उसके साथ साथ अमीरों के षड्यंत्र को बताया गया। अमीर षड्यंत्र के बाद ही ये सिस्टम चला था, क्योंकि इसके जो अमीर लोग थे ये शुरू से ही क्योंकि जब तक शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने तुर्कानी चेहरगाह 40 सरदारों का संगठन स्थापना की थी,
तो वो उसे मरने के बाद में प्रभाव कितना ज़्यादा हो जाता है, अमीर लोगों का हो जाता है। जो तुर्क सरदार थे उनका प्रभाव होता है, क्योंकि जो लोग वो चाहते थे वही सुल्तान बनता था, और जिस पर आक्रमण करने के तो वही आक्रमण करता, उनके बिना कोई आक्रमण भी करता था तो विजय प्राप्त नहीं थी। जैसा कि 1238 ईस्वी में रजिया सुल्तान ने बिना अमीरों के बिना पूछे आक्रमण किया था रणथंभ पर वो आक्रमण सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, असफल आक्रमण रहा था। तो उसी बात को ये वर्णन के अनुसार बोलते हैं कि रजिया के पतन का कारण उसका स्त्री होना बताया, और आधुनिक इतिहासकार ने रजिया के पतन का कारण स्त्री होना नहीं बल्कि